अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम चैप्टर 1 के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है ये तीसरा मैंने निकाला हुआ है। पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ, और स्टेट योर आंसर इन प्रीफिक्सेस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमने निकालने एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, वीक में और मंथ में। तो बच्चे मैं पहले डे वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, डे। तो बहुत सिंपल है, 1 डे, एक दिन में बच्चे होते हैं 24 आवर्स, वो पता है, और 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। ओके, और बच्चे एक मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड। तो इसी तरह बच्चे अगर हमने एक दिन में सेकंड्स निकालने तो 1 डे इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आवर, 60 मिनट और 60 सेकंड। तो बच्चे हमारे पास ये आंसर आएगा 86400 सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चे। लेकिन वो कह रहा है कि इसका आंसर हमें चाहिए प्रीफिक्सेस में। तो बच्चे इसको प्रीफिक्स बनाना है तो आप यूं समझिए, हमारे पास ये है 86400.0 सेकंड। अब इसका जो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ तो ये किलो में बन सकता है, 10⁻³ क्योंकि वो किलो होता है। तो बच्चे मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह 86.4, और जब मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो 10⁻³ बनेगा 3 प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ है, लेफ्ट साइड पे तो +3 होगा इनटू सेकंड। तो आपको पता है बच्चे ये बनेगा 86.4, और 10⁻³ होता है प्रीफिक्स किलो और इनटू सेकंड। ये बच्चे हमारा दिन वाला सॉल्व हो गया। अगर बच्चे मैं यहाँ पे बी पार्ट इसका करूं, 1 वीक। ओके, तो बच्चे आपको पता है कि जो एक वीक होता है, 1 वीक, इसमें होते हैं 7 डेज। बाकी वही 1 डे निकालना पड़ेगा। एक दिन में होते हैं बच्चे 24 आवर, और 1 आवर होता है 60 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट बच्चे होता है 60 सेकंड। तो अब आप इसको 1 वीक में अगर हम सेकंड से निकालते हैं बच्चे, तो इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आएगा 7 × 24 × 60 × 60। तो ये बच्चे हमारे पास आएगा 608 और 604, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये बनेगा 604,800 सेकंड। अब फिर इसको हमने प्रीफिक्स में यूज करना है, तो ये मैं इसको यूं लिखूंगा 604,800.0। तो बच्चे यहाँ पे फिर वही पॉइंट होगा, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा 604, पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, 0.8, 10⁻+3 सेकंड। तो बच्चे वही चीज आ गई, 604.8, 10⁻³ होता है किलो इंटू सेकंड। इस तरह बच्चे हमारे पास ये प्रीफिक्सेस में आंसर आ गया। लास्ट वन है सी, जो कि है मंथ। तो बच्चे एक मंथ में, तो आपको पता है एक मंथ में हमारे पास 30 डेज होते हैं बच्चे। फिर वही चीज आ गई, 1 डे में हमारे पास 24 आवर। 1 डे में हमारे पास बच्चे कितने होते हैं, 24 आवर, और 1 आवर में बच्चे हमारे पास 60 सेकंड, और मिनट, और 1 मिनट में बच्चे हमारे पास 60 सेकंड। तो एक मंथ में अगर बच्चे हमने सेकंड्स निकालने हैं तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 24 × 60 × 60। तो ये बच्चे हमारे पास बनेगा 2592,000 सेकंड। अगर बच्चे हमने इसको चेंज करना है किसमें, प्रीफिक्सेस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ 2592,000.0। अब हम क्या करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूँ तो ये वापस जाए लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बच्चे बनेगा 2.59 10⁻+6 सेकंड। और बच्चे आपको पता होगा +6 मेगा होता, तो ये बनेगा 2.59 मेगा सेकेंड्स। ओके, तो इस तरह हमने इनको प्रीफिक्सेस में भी चेंज कर रहे। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1.2 पे चलते हैं। तो 1.2 में वो कहता है स्टेट द आंसर ऑफ 1.1 प्रॉब्लम इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमने सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं ए का जो हमने आंसर निकाला था बच्चे 86400 सेकंड, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 6 86400
0.0 सेकंड। तो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन होता है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल यूज करना है, तो ये बनेगा 8.6। हम लेफ्ट साइड पे चले हैं तो ये बनेगा 8.64 10 इज पावर 1 2 3 एंड 4 सेकंड। ये बच्चे हमारा आंसर आ गया। अगर मैं बी की बात करूं तो बच्चे हमने आंसर निकाला था 604,800 सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 604 पॉइंट पहले ना हो तो एंड पे लगाते हैं, सेकंड्स अगर पहले नॉन जीरो के बाद यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट साइड पे जा रहे तो ये बनेगा 6.048 10 रेज पावर 1 2 3 4 एंड 5 सेकंड्स। ओके, आप साथ साथ बच्चे आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। एंड सी जो था हमारे पास वो था 2592,000 सेकंड। तो बच्चे आपको अगर इसको पता है कि डेसिमल ना हो तो हमें कहाँ पे लगाना पड़ता है, एंड पे 0.0 सेकंड। तो बच्चे यहाँ पे पहले नॉन जीरो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2.592 इंटू 10 इज पावर 1 2 3 4 5 एंड 6 सेकंड। तो ये बच्चे मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, हमारे पास 3 प्रॉब्लम है। इसमें वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं ए पार्ट को लिख रहा हूँ 4 इंटू 10 इज पावर -4 किलोग्राम, प्लस हमने करना है 3 इंटू 10 इज पावर -5 किलोग्राम। तो बच्चे एक चीज एक रूल याद रखना, जब आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे एडिशन होता है, यहाँ पे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन होता है बच्चे, तो हमने 10 इज पावर को सेम करना है। तो इसके दो मेथड है, या तो -4 को -5 बना लो या -5 को -4 बना लो, एक ही मतलब है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ यूं, 4 इंटू 10 इज पावर -4 किलोग्राम, प्लस मैं इसको माइनस बना लेता हूं, तो आपको पता है कि ये बनेगा 3.0, एक्चुअल में 10 इज पावर 5 किलोग्राम है, तो -5 है, अगर -5 में +1 करें तो ये हो जाएगा -4। +1 करना है तो लेफ्ट साइड पे हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे ताकि पावर +1 आए, तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। तो ये बच्चों दोबारा वही लिख रहा हूँ, -4 किलोग्राम, और ये बन जाएगा 0.3, क्योंकि मैंने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है। 10 इज पावर -5 ये और +1 ये पॉइंट को शिफ्ट करने से, तो ये बना -4 किलोग्राम। अब बच्चे दोनों में 10 इज पावर -4 किलोग्राम कॉमन आ रहा है, किलोग्राम, और पीछे रह गया क्या भला, 4 प्लस 0.3, तो बच्चे ये आ गया 4.3 10 इज पावर -4 किलोग्राम हमारा आंसर। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करूं जो कि है 5.4 10 इज पावर -6 मीटर, और माइनस हमने करना है 3.2 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर। ओके, तो रूल वही है, या -6 को -5 बना लो या -5 को -6 बना लो, एक ही तरीका है। तो हम इसका क्या करते हैं बच्चों कि ये पहले भी हमने बनाया, आसान है, तो हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये बनेगा 0.54 10 इज पावर, अब हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो +1, -6 +1 ये बनेगा -5 मीटर, -3.2 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर। देखा बच्चों, आप लोगों ने दोनों को -5 बना लिया। अब -5 हमारे पास आ गया कॉमन, और पीछे रह गया क्या, 0.54 -3.2। तो बच्चे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.66 इंटू 10 इज पावर -5 मीटर। तो ये बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर हमने 1.4 को सॉल्व करना है, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करनी है। तो बच्चे पहला मैं ए पार्ट लिख रहा हूँ, वो क्या है, 5 इंटू 10 इज पावर 4 मीटर, ये पहली वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 इज पावर -2 मीटर। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। मल्टीप्लाई में ये रूल होता है कि आपने सिंपल इनमें पावरें सेम, या हमें कुछ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 ये पहली चीज मल्टीप्लाई। दूसरा 10 इज पावर 4 इंटू 10 इज पावर -2, और मीटर इंटू मीटर, मैंने तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 को 3 से कर दिया, 10 इज पावर को अलग कर दिया, और मीटर को मीटर से। तो 5 3 जार बच्चे हमारे पास होता है 15, तो ये बना 15 इंटू 10 इज पावर, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, 4 -2 बन जाएगा। मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 15 10 इज पावर 2 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में करूं
तो आपको पता है कि 15 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मैं पॉइंट को पहले नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा 1.5। लेफ्ट साइड पे आए हैं तो 10⁻⁻1 यानी 2 + 1 3 मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दूसरी बच्चे वैल्यू हमारे पास दी हुई है, बी जो पार्ट है वो है 6 × 10⁸ किलोग्राम ओवर क्या है 3 × 10⁴ किलोग्राम, यानी ये मल्टीप्लिकेशन वाला था ए पार्ट और बी जो है वो डिवीजन वाला है। सिंपल बच्चे डिवाइड करना है, 3 को इसके ऊपर डिवाइड किया 6 पे तो ये बनेगा 2 10⁸8। अब ये पावर +4 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4, और यहाँ पे बच्चे हमें दिया हुआ है किलोग्राम और नीचे हमें दिया हुआ है मीटर क्यूब, सॉरी मैंने किलोग्राम लिख दिया था, मीटर क्यूब। तो ये किलोग्राम ऊपर वाला और नीचे वाला जाके बन जाएगा पर क्यूबिक मीटर। तो ये बच्चों बना 2 × 10⁸8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ गया और साथ आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये बच्चे हमारा सॉल्व। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है 1.5। इसमें कहता है कि कैलकुलेट करो इसको, और ये बच्चे हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 1.5 3 × 10⁻² किलोग्राम, ओके, इनटू हमारे पास है बच्चे 4 किलोग्राम, ओके, डिवाइडेड बाई है हमारे पास 5 × 10⁻² और सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चे बड़ा आसान है मेथड, ये किलोग्राम है और ये है, सॉरी ये किलोमीटर है हमारे पास, जो 4 है वो किलोमीटर है बच्चे, किलोमीटर, ओके। तो आपको पता है किलोग्राम तो यूनिट है, इसको चेंज नहीं कर सकते किलो को, तो ये वैसे का वैसे आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 3 × 10⁻² का किलोग्राम इंटू 4 है किलो जो है, बट ये प्रीफिक्स है मीटर के साथ, 10⁻³ मीटर ओवर बच्चे हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दें, पहले हम 4 को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 4 आर 12, ओके, और 10⁻² + 3, ओके, ये 2 और 3 ऐड हो जाएंगे और साथ आ जाएगा किलोग्राम और साथ आ जाएगा मीटर, और डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास आ गया 5 × 10⁻² सेकंड स्क्वायर। तो ये मैंने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया। अब बच्चे हमने क्या करना है कि 5 को 12 पे हमने डिवाइड करना है, ओके। तो जब हम 5 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.4 और 10⁻, ये 2 और 3 कितने हो गए थे 5, ये ऊपर जाके जो 10 की पावर +2 है ये हो जाएगा -2 और साथ आएगा किलोग्राम और बच्चे मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो बच्चे हमारे पास आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह 2.4 10⁻³ और साथ यूनिट आ जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे पास राइट आंसर आ गया, ओके। आगे बच्चे हमारे पास नेक्स्ट है स्टेट सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारे पास ए पार्ट है 0.0045 डेसिमल लगाओ तो लेफ्ट साइड वाले काउंट नहीं होते, पहले नॉन जीरो के बाद काउंट होते हैं, तो 4 और 5, तो इसमें कितने आए 2। बी पार्ट की अगर बात करूं तो 2.047 है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो दरमियान में है तो ये सारे होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 4। सी की अगर हम बात करें तो 3.40 बच्चे पॉइंट लगाए और राइट साइड वाले जीरो काउंट होते हैं, तो इसमें कितने आ गए 3। अब देखिए बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने दिया है, उन्होंने सारे हमें दे दिए हैं जो रूल्स हैं उन सबको एक्सप्लेन कर दिया इसी एक एमसीक्यूज में, सॉरी एक न्यूमेरिकल में। और डी में हमें दिया है 3.420 × 10⁻⁴। आपको पता है 10 की पावर 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो पीछे हमारे पास ये रह गए, तो ये कितने होते हैं 4। तो डी में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने आ गए 4। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको बच्चे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ए है हमारे पास 0.0035, आपको पता है कि पॉइंट लगता है पहले नॉन जीरो के बाद 3 के बाद लगेगा 3.5। अब हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड का मतलब होता है 10 की पावर माइनस आएगा, कितने आएंगे 1 2 और 3। तो ये बच्चे हमारा आंसर आ गया और इसके साथ मीटर लिखा हुआ है तो हम मीटर लगा लेते हैं। आगे चलें बच्चे, बी में है उसने पूछा है 206.4 10⁻² मीटर है, तो आपको पता है पहले नॉन जीरो के बाद डिजिट पॉइंट लग गया 2.064। अब हम जा रहे हैं फिर लेफ्ट साइड पे, तो बच्चे आपको पता है लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 10 की पावर प्लस आती है, तो 2 ये 2 डिजिट गए 2 और प्लस ये वाला 2, ओके। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 2.06 × 10⁻, बच्चे हमारे पास क्या आ गया
4 मीटर। ओके, तो ये बच्चे हमारे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम, राइट यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस। इसको हमने बच्चे करेक्ट प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ए है हमारे पास 5 इंटू 10⁴ और साथ आ गया सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चे आपको बताता चलूं, हमारे पास 5 इंटू 4 और सेंटी होता है 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो ये बना 5 इंटू 10⁻², क्योंकि 4 में से 2 को माइनस किया। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस 10⁻² तो मतलब इतना कॉमन यूज नहीं होता। अब हम इसको मजीद अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो इसको किलो बना लेते हैं। तो किलो बनाने का रूल आपको पता है, ये 5.0 10⁻² है मीटर। तो अब हमें +1 चाहिए, +1 चाहिए तो हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो ये बनेगा 0.5 10⁻, हमारे पास आ गया 10⁻। अब पॉइंट को 1 इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, 1 1 + 2 3 मीटर। तो ये बच्चे हमने 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि 10⁻³ क्या होता है, 0.5 किलोमीटर। इस तरह बच्चे हमने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है 580। ओके, और 10⁻, हमारे पास क्या है बच्चे 2 और साथ क्या है ग्राम। अब इसको हम किलो में अगर चेंज करें तो आपको पता है बच्चे, मैं इससे को अगर लिखूं 580.0 10⁻² ग्राम। अब इसको किलोग्राम में ही चेंज करेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो ये बनेगा 58.0 10⁻³ हो जाएगा। एक ये और दो पहले थे ग्राम, आपको पता है 10⁻³ किलो होता है, तो हमारा आंसर बनेगा 58.0 किलोग्राम। तो बच्चे इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट वन बच्चे क्या है हमारे पास, 45 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं 45.0 10⁻⁻⁴ सेकंड। अब मैं पॉइंट को 4 के बाद शिफ्ट करता हूं, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, +1 आएगा, तो ये बनेगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ +1 आया, वो पॉइंट को शिफ्ट करने से लेफ्ट साइड पे, तो ये बच्चे बनेगा 4.5 10⁻⁻³ सेकंड। आपको पता है कि -3 मिली सेकंड होता है। तो ये बच्चे हमारे पास तीनों कन्वर्ट हो गए साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, और प्रीफिक्सेस में। अगला है बच्चे हमारे पास लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। याद रखना, ये एमसीक्यूज भी हमने पढ़ा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी, मतलब स्पेस में हम इसको यूज करते हैं लाइट ईयर को। और ये क्या है, रोशनी एक साल तक, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। बच्चे लाइट है किसी सोर्स से निकली, फॉर एग्जांपल बल्ब से, ये एक बल्ब है, उससे लाइट निकलती है और वो एक साल चलती रहती है, 1 ईयर, एक साल चलती रहती है। तो वो जितना डिस्टेंस कवर करती है बच्चे, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइट ईयर। वो हमने फाइंड करना है। ओके, और उन्होंने हमें कहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है v, यानी स्पीड ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, और 1 ईयर टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर। तो बच्चे 1 ईयर को पहले चेंज करेंगे, तो टाइम को सेकंड्स में 1 ईयर होता है 365 डेज बच्चे, और वही एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 आवर, और 1 आवर बच्चे हमारे पास होते हैं 60 मिनट, और बच्चे 1 मिनट हमारे पास होता है 60 सेकंड। तो इस तरह बच्चे जो टाइम बनेगा एक साल में वो बनेगा 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो बच्चे अगर आप ये टाइम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कुछ बनेगा 3.15 10⁻⁷ सेकंड। ये टाइम है बच्चों एक साल में, इतने सेकंड होते हैं। टाइम आ गया, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, s हमने क्या करना है फाइंड। तो ओके, तो बच्चों एक सिंपल सा फार्मूला आप सबने पढ़ा, s इज इक्वल टू vt, v स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, और टाइम हमने कैलकुलेट किया सेकंड में 3.15 10⁻⁷। तो बच्चे इस अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आएगा 9.45 10⁻15 मीटर। तो ये बच्चे हमारे पास डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर के इक्वल, यानी रोशनी एक साल में इतने मीटर डिस्टेंस कवर करती है। और लास्ट बच्चे हमारे पास है कि हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने चेंज करना है किसमें, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो बच्चे बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको शुरू करते हैं। तो ये बनेगा 13.6, मैं इसको यूं लिख रहा हूं ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व करता हूं बच्चे, ये ग्राम है तो इसको मैं 1 ग्राम लिख रहा हूं। बच्चे ये साइड पे देखें, इसका मेथड बड़ा आसान है, आप इस मेथड से करेंगे तो हो जाएगा। हर बच्चा जानता है 1 किलोग्राम में होते हैं
1000 ग्राम। ओके, और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम। ओके, तो 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम। अगर मैं 1 ग्राम निकालूं तो बच्चे ये 10⁻³ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। तो बच्चे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। 13.6 1 ग्राम हमारे पास आ गया 10⁻³ किलोग्राम, एक चीज हो गई। अब नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चे, गौर से देखना। सेंटीमीटर का क्या है, क्यूब। सेंटी आपको पता है 10⁻² होता है, और 7 मीटर आ गया, और ऊपर क्यूब आ गया, तो ये बनेगा 10⁻⁻6, क्योंकि -3 को 6 से सॉरी -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम ये लिख देंगे। ओके, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो बच्चे अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या बनेगा, ये बनेगा 13.6 10⁻³ प्लस 6, और ऊपर क्या है किलोग्राम, और नीचे आ गया पर क्यूबिक मीटर। ओके, अब बच्चे हमारे पास मेरे ख्याल में आपको समझ लग गई होगी। ये बनेगा 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, लेकिन आंसर उन्होंने 4 में निकाला है, तो आपको पता है कि ये हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1.3। 1.3 पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो पावर +1, 1.36 1.36 10⁻, बच्चे सॉरी ये मिस्टेक होगी यहाँ पे, दोबारा लिख लेते हैं। तो ये बच्चे बना 1.36 10⁻³ और ये पॉइंट वाला 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो लो बच्चे हमारा लास्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह बच्चे ये हमारा चैप्टर हुआ खत्म। आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।